हरे कृष्णा। आज हम ये चुनटों वाली बॉर्डर्स वाली ड्रेस बनाएंगे जिसमें हमने दो तरह के ब्लैक फैब्रिक यूज़ करे हैं। एक एम्ब्रॉयडरी वाला जो मल्टी कलर है और एक ये मुकैश वाला। इसमें हमने टॉप्स जो बनाई हैं उसमें भी हमने अपना जो एम्ब्रॉयडरी है वो मैच करी है कटिंग में ताकि अच्छा लगे। तो ये फैब्रिक था हमने जो मार्केट से लिया। ये जॉर्जेट का फैब्रिक था। साइड से देखो कितना ख़राब जा रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग हमें परचेज़ करना है बिकॉज साइड वाला वेस्ट है। तो ये जो बेल है मैंने सोचा था ये मैं बॉर्डर पे लूँगी स्कर्ट के, बट फिर ना बहुत ज़्यादा कम एम्ब्रॉयडरी आ रही थी, तो अब हम वर्टिकल ही लेंगे। वर्टिकल में हम देखेंगे कितनी लेंथ आ रही है। और मैंने यही ट्राई किया कि दोनों साइड पे सेम कलर से मेरी स्कर्ट एंड हो, तो जैसे ग्रे ग्रे से एंड हो रही थी। तो हमने दो कट करेंगे। अब हमने प्लीट्स कैसे डालने हैं, ये देखो मैं ना ऐसे बॉक्स प्लीट की तरह प्लीट्स डालने की सोच रही हूँ। इससे क्या होगा, सेंटर में जो खाली कपड़ा है ना वो छुप जाएगा। इतना भी खाली नहीं है, हम किसी और तरह भी बना सकते हैं, बट इससे क्या है हमारी बेल ना ऐसे उठ के आ रही है। अब आगे वाले में देखना, मैं स्टिच करके बताऊंगी। तो ये बहुत सुंदर लग रहा था। तो दो स्कर्ट्स इस तरह की बनानी है और दोनों साइड पे हमने ग्रे फैब्रिक रखा है ताकि सिंक्रोनाइजेशन लगे। एक और कट करेंगे, दो स्कर्ट्स बनानी है। तो जो पटके का थ्योरी है ना, पटका ना हम ट्रायंगल शेप में होता है, तो हम ना राइट लेफ्ट करके कट कर लेते हैं बड़ी आसानी से। बट अब ना ये कैसे है, जो मैंने एक जैसे काटा उसमें ऊपर पिंक आ रहा है, फिर ग्रीन आ रहा है, फिर ब्लू आ रहा है। तो इसमें क्या है, हम ऐसे नहीं कर सकते बिकॉज अगर हम राइट लेफ्ट करके काटेंगे ना तो कलर्स उल्टे आ जाएंगे। इसमें हमने एक साइड पे रख के ही कट करना है, तो ताकि ना पिंक फिर ग्रीन फिर ग्रे ही आए। तो ये ख़राब तो हो रहा है ये ट्रायंगल वाला कपड़ा, बट इट्स ओके। आई एक्सप्लेन अगेन। देखो अब हमने कट करा, अब ये देखो दोनों सेम आ रहे हैं। अगर हम आड़ा तिरछा करके काटेंगे ना राइट लेफ्ट करके तो ये नहीं आएगा। टॉप्स भी हमने ऐसे ही किया है। हमने कलर्स का प्रॉपर ध्यान रखा है कि जो राइट साइड कलर आ रहा है टॉप में वही लेफ्ट साइड कलर आए। जो बैक में एक डीटीज का आ रहा है वही बैक में दूसरे डीटीज का भी आए। तो ये 8 पीस बने हैं, आठों के आठों में 4 सेम है और 4 सेम है। पटके काटे हैं 2 विथ लाइनिंग, ओके, विथ सेम पैटर्न ऑफ कलर्स इन एम्ब्रॉयडरी, एंड ये स्कर्ट्स है। तो अब देखिए इसमें सिलाई कैसे करनी है। यहाँ हमने सिलाई नहीं करनी है, यहाँ सिलाई नहीं करनी है, यहाँ करनी है, गले पे करनी है मतलब, और फ्रंट पे करनी है, और नीचे करनी है, और सबसे ऊपर करनी है। सबसे पहले हम ऊपर 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 स्टिचिंग कर देंगे, फिर गले पे और यहाँ नीचे करेंगे। बिकॉज ये जो बाजू और जो साइड्स है ना ये आपस में ज्वाइन होती हैं, और यहाँ से हमने फोल्ड करना होता है कपड़ा। तो अब ये दूसरे कपड़े की बात आ गई। अब हमने ये बनाना है, इससे है ना हमने पजामी बनाई है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, ये बहुत पतला है। ठीक है, ये जो हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा है ना उसके साथ इसकी थिकनेस मैच नहीं कर रही, तो हम सेम मिलता जुलता कपड़ा ही यूज़ करते हैं। और ये देखो हमारा कलर्स तो बहुत अच्छे से मैच हो गए हैं। जो उसमें एम्ब्रॉयडरी मेटालिक है इसमें भी वही मेटालिक है। बट अब थिकनेस मैच करने के लिए हमने क्या करना है, जो हमारा कोट का फैब्रिक आता है उसको फ्यूजिंग बोलते हैं, वो ना ब्लैक कलर में आती है, तो वो हम इसके ऊपर चिपकाएंगे। बट चिपकाने से पहले ना इसके सारे खींच खींच के ना ये चुन्नट्स निकालने पड़ेंगे, नहीं तो एक तो वो फ्यूजिंग चिपकाने में चुन्नट्स आएंगे, ऊपर से इतना कॉस्टली कपड़ा, इट्स अराउंड 450-500 रुपीज़ का कपड़ा है पर मीटर। तो वो जो है वो श्रिंक होके फिर वो कम हो जाएगा। एंड चुनटे डालने में बहुत फैब्रिक लगता है, ऑलमोस्ट 1 मीटर मेरा इसी ड्रेस में लगा है। तो ये देखिए जो फ्यूजिंग वाला कपड़ा होता है ना ये एक तरह से पेस्टिंग होती है जो प्रेस करने पे मेल्ट होके चिपक जाती है। तो दूसरी साइड हम प्रेस करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, हमने पजामी की शेप का ये फ्यूजिंग भी कट करनी है। ऐसे 2 फ्यूजिंग ऐसे कट करनी है कि जो छोटी साइड है वो राइट साइड आए, 2 ऐसे कट करनी है कि वो लेफ़्ट साइड आए। जैसे हम अपनी बाजू में कट करते हैं ना, राइट की अलग होती है लेफ़्ट की अलग होती है, ठाकुर जी के भी ऐसे ही होता है। अगर एक ही साइड के दोनों बना दोगे तो वो स्टिच नहीं होंगे। तो हमने पहले नीचे चिपकने वाला कपड़ा रख के कट कर लिया, अब 2 ऊपर रख के कट कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको कपड़े पे चिपका के इसको स्टिच कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए अब मैंने स्टिच कर दिया। तो हमने इसको टॉप स्टिच भी कर दिया, बस हमने जो आसन वाला होता है ना क्रॉच वाला एरिया वहाँ से स्टिच नहीं करा, बिकॉज़ वहाँ से ये आपस में स्टिच होएंगे राइट लेफ़्ट की लेग्स। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ से स्टिच करना है सेंटर से। ठीक है, और इसकी मार्किंग दूसरी साइड लगी हुई है, आई विल शो यू। हाँ ये देखो इसकी यहाँ पे मार्किंग लगी हुई है, हमने यहीं पे ही स्टिच करके
इनको थोड़ी सी क्लिपिंग कर देनी है, मतलब कट्स मार देना ताकि ये आराम से हो जाए। ये देखिए ऐसे पजामी बनेगी और नीचे हमने लेस भी लगा देनी है गोल्डन कलर की, जो हमने बाकी ड्रेस में बनाई है। अब बात रही ये वाले कपड़े को ना हमने थोड़ा सा एलिमेंट हमने एम्ब्रॉयडरी वाली में भी जाना, बिकॉज टू मच ना अच्छा नहीं लगता। तो ये वाला फैब्रिक उसमें ज़रूर डालना है हमने, ये एम्ब्रॉयडरी वाले में थोड़ा सटल लुक देने के लिए। तो वो हम कैसे देंगे, तो ये मैं आपको टॉप दिखा रही हूँ कि ये कैसे की बनी है प्रॉपर स्टिचिंग के बाद, लेसिंग एंड वेलक्रो के बाद। तो अब हमारी बारी आती है पट्टी की, कि हमने पट्टी और बॉर्डर पे वो चुनटों वाली कैसे बनानी है। सपोजिंगली आपको 2 इंच की पट्टी चाहिए, तो आप कितना 5 इंच का काटोगे, बिकॉज देखो 5 2.5 इंच रह जाएगा और आधा इंच के ऊपर तो लेस लग जाएगी। तो हमने इसको 5 इंच की पट्टी काटनी है जो कि 2.5 इंच की लगेगी, और वो पट्टी का जॉइंट छुपाने के लिए ना हमने लेस लगानी है। तो ये देखो 2.5 इंच की पट्टी बन के रेडी हो गई है। पहले ये ऐसे पट्टी थी, फिर मैंने उसको ऐसे चुनटे डाली हैं। चुनटे डालने के बाद हमने डबल लेस करके ना इसके ऊपर लगा देना ताकि ये जॉइंट ना दिखे। ये लेस हमने नीचे नहीं लगानी है, पटके या स्कर्ट के ऊपर ही लगानी है, और जो जॉइंट है वो लेस से छिपाना है। डबल करके मैं सोच रही थी, बट मुझे नहीं अच्छा लगा लगाने के बाद। मैंने सारी ड्रेस डबल करके लगाई थी, देन आई शिफ्टेड टू सिंगल, बिकॉज डबल में ना वो आई कैचिंग सा लग रहा था, बहुत गोल्डन लग रहा था, बिकॉज ये ड्रेस छोटी है। तो ये देखिए ये पजामी बन के रेडी होगी। वेरी प्रिटी स्कर्ट्स, देखो स्कर्ट्स ध्यान से देखो तो सारे उसमें कलर्स ना उभर के आ रहे हैं उसके बेल के।